Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 5. This is your second lecture of English literature. जैसे हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में लिसन एंड स्पीक की एक ड्रिल की थी या एक्सरसाइज की थी, अब हमारे पास जो सेकंड आ रहा है इट इज़ ऑफ words. Same lesson, same unit number 1, but lesson number 2. It's about words, the words which are new to you, जो आप लोगों ने पहले कुछ words सुने होंगे और कुछ आपके लिए new होंगे. So that will definitely increase your vocab. Okay. If we look at the pictures, we have 8 pictures. Number 1. Can opener, number 2 sledge, number 3 backpack, number 4 day pack, number 5 ice axe, number 6 compass, number 7 stove, and number 8 sleeping bag. We have 8 different items. ओके कुछ चीज़ों का आपको नाम पता होगा, जैसे बैक पैक है या डे पैक है, ठीक है, बट काफ़ी चीज़ें आपके लिए न्यू होंगी, जैसे स्लेज, कंपस, आइस एक्स, स्टोव एंड स्लीपिंग बैग. दे आर कॉमन वर्ड्स बट मे बी टू सम स्टूडेंट्स ये न्यू वर्ड्स होंगे. अब ये आपके पास 8 न्यू वर्ड्स आ गए. ओके, अब इन वर्ड्स के एक तो हमें ये पता होना चाहिए, आई एम रिपीटिंग इट. कैन ओपनर, स्लेज, backpack, day pack, ice axe, compass, stove, sleeping bag. These are 8 new words जिसको आपने मतलब सुन लिया और अब आपने रिपीट भी करना है. वर्ड हम इनको प्रोनाउंस कैसे करेंगे और इनकी मीनिंग्स, या मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनकी मीनिंग्स कि ये कहाँ अब कैन ओपनर है, आपने देखा होगा हमारे पास कैन्स आते हैं जिसके अंदर हम लोग फ्रोज़न फूड रखते हैं, या फिर ऐसा फूड के जिसको हम बाद में खा सकें और वो ख़राब ना हो. उस कैन को खोलने के लिए जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ कैन ओपनर. स्लेज, ये चीज़ हम आइस में यूज़ करते हैं क्योंकि आइस में टायर्स या ऐसी चीज़ जिसमें टायर्स होते हैं या पहिए होते हैं वो नहीं चल सकते बर्फ़ पे, तो हम उसके लिए स्लेज यूज़ करते हैं. बैक पैक, जो हम बैग यूज़ करते हैं. डे पैक और बैक पैक में ऐसा जितना फ़र्क नहीं है, ठीक है, बट इट्स फॉर द डे ट्रिप. ठीक. नेक्स्ट है आइस एक्स, आपको बर्फ़ खोदने के लिए, ताकि आपको रास्ता बना सकें या फिर वहाँ से कोई ऑब्स्टिकल है तो उसको दूर कर सकें, उसके लिए हम आइस एक्स यूज़ करते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कंपस इज़ यूज टू फाइंड डायरेक्शंस. ठीक है, आपने सोशल स्टडीज़ के उसमें मेरा ख्याल है डायरेक्शंस का मैंने आप लोगों को असाइनमेंट भी दिया था, तो इससे हम डायरेक्शन फाइंड करते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. ठीक है, और इट इज़ इसका एक अलग ही मेथड है. हम लोग अगर सोशल स्टडीज़ में हुआ तो उसको पढ़ेंगे. स्टोव, चूल्हा जिसको हम कैरी कर सकते हैं, जिस पे हम ताकि खाना पका सकें. और नेक्स्ट है स्लीपिंग बैग. ये बैग हम सफ़र में या किसी भी एक्सपेडिशन में लेके जाते हैं ताकि हम जब हमने स्टे करना हो या कैंपिंग करनी हो तो हम इसमें आराम कर सकें. ठीक है, मैंने बेसिक मीनिंग सबके बता दिया आपको. नेक्स्ट जो हमारे पास एक्सरसाइज आ रही है, इट्स कंप्लीट द सेंटेंसेस विद वर्ड्स फ्रॉम एक्सरसाइज 1. ये एक्सरसाइज 1 है, ये चीज़ें आपको वर्ड्स मिले हुए हैं. इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है आपने एक्सरसाइज 1 की हेल्प से. जैसे फॉर एग्जांपल, अ डैश शोज यू वेयर द नॉर्थ इज. डायरेक्शन किस चीज़ से पता चलती है इन 8 चीज़ों में से? तो द आंसर इज कंपस. ठीक है, आई एम डूइंग 1 मोर फॉर यू, बाकी आपने ये खुद करने हैं. इफ़ यू कैंप इन द माउंटेन्स यू नीड अ वार्म डैश एट नाइट टाइम. जब आप माउंटेन्स पे कैंपिंग करते हैं तो आपको एक क्या चीज़ चाहिए? वार्म का मतलब है गर्म, और रात के टाइम पे हमें इन सब में से क्या चीज़ चाहिए? द आंसर इज ऑब्वियस, दैट इज स्लीपिंग बैग. ओके,
नेक्स्ट आपने खुद रिलेट करने हैं, मोस्ट कैंपर्स कैरी अ स्मॉल डैश फॉर कुकिंग मील्स। खाना पकाने के लिए क्या चीज़ ज़रूरत है? डैश होल्ड एवरीथिंग दैट यू नीड फॉर वीक्स हॉलीडे। इनमें से क्या चीज़ है जो वीक हॉलीडे के लिए आपको चाहिए? डैश होल्ड्स फ्यू थिंग्स दैट यू नीड फॉर डे ट्रिप। जो हमारे पास वीक्स हॉलीडे में कौन सा, हम लोग इन दोनों में से कोई एक बैग है जो नंबर 4 में आएगा, ठीक है। अब आपको खुद देखना है कि कौन सा बैग नंबर 3 में हम लिखेंगे और कौन सा नंबर 4 में। फ़र्क दोनों में ये है कि जो डे पैक है उसमें हम थोड़ी बहुत चीज़ें, डे ट्रिप के जितना एक दिन का ट्रिप होता है उतनी चीज़ें कैरी करते हैं, और बैग पैक में हम लोग ज़्यादा चीज़ें कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डैश इज यूज टू ओपन अ कैन ऑफ फिश। क्या चीज़ है जो कैन ओपन करेगी? टू कट स्टेप्स इन द आइस माउंटेनियर्स नीड एंड वॉट। इसमें से क्या चाहिए माउंटेनियर्स को, जो माउंटेन्स पे सफ़र करते हैं आइस के में रास्ता बनाने के लिए? एंड यू यूज डैश टू पुल पीपल और गुड्स अक्रॉस स्नो और आइस। लोगों को लेके जाने के लिए या आपको सामान कैरी करने के लिए मैंने कहा है कि पहिए इस्तेमाल नहीं हो सकते आइस में, तो इसमें से कौन सी चीज़ है जो इस्तेमाल होगी? ये आपने एक्सरसाइज खुद करनी है। ये एक्सरसाइज आपने पेंसिल से यहीं पे सॉल्व करनी है, ठीक है। ये वर्कशीट में मैं नहीं दूंगा, आई एम रिपीटिंग इट, पेंसिल से सॉल्व करनी है आपने। इसको आप पेन से सॉल्व नहीं करेंगे ताकि इन केस अगर कोई गलती हो जाती है तो वो सही हो सके। ऑलराइट, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज डिस्कशन पैकिंग फॉर एन एक्सपेडिशन। दिस इज अगेन द एक्सरसाइज जो आपने खुद करनी है। अब एक्सरसाइज 1 में आपने पिक्चर्स देख ली हैं। विच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन एक्सरसाइज 1 वुड यू टेक विद यू फॉर। अब आप उन चीज़ों में से क्या क्या चीज़ें लेके जाएंगे जब आप इन जगहों पे ट्रिप पे जाएंगे? कोई भी दो चीज़ें लिख लें, जैसे एन एक्सपेडिशन इनटू द माउंटेन्स। जब आप माउंटेन में किसी एक्सपेडिशन पे जाएंगे, किसी ट्रिप पे जाएंगे, तो क्या चीज़ें लेके जाएंगे? उन 8 चीज़ों में से। नेक्स्ट है एन एक्सपेडिशन इनटू द डेजर्ट। जब आप किसी सहरा में जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे? एन एक्सपेडिशन अक्रॉस द ओशियन। जब आप जाएंगे मतलब ओशियंस के थ्रू। और नेक्स्ट है एन एक्सपेडिशन टू द साउथ पोल। माउंटेनियस एरियाज आगे हमारे पास एक, दूसरे आगे डेजर्ट्स, तीसरे आगे अक्रॉस द ओशियन, और फोर्थ है हमारे पास साउथ पोल, जहाँ पे आप समझने में ख्याल है बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे आइस है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने अब आपको एग्जांपल दिया, फॉर एन एक्सपेडिशन इनटू द माउंटेन्स आई वुड टेक अ बैकपैक एंड स्टोव। माउंटेन्स पे जब मैं जाएंगे ये तो बैकपैक लेके जाएंगे साथ, और स्टोव लेके जाएंगे। तो आपने इस चीज़ को अपनी विश के ऊपर है। एज सच ऐसी चीज़ों में नॉलेज, जनरल नॉलेज हमारा ज़्यादा बढ़ता है रादर देन लैंग्वेज, क्योंकि हर कोई अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चीज़ें कैरी करेगा। तो दिस एक्सरसाइज विल बी ऑन योर वर्कशीट एज वेल। थोड़ी सी डिफरेंट करके दूंगा मैं आपको ताकि आपके लिए ज़्यादा मुश्किल ना हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इट्स अ स्टडी कॉर्नर, प्लूरल काउंटेबल कंपाउंड नाउन्स। ओके, ग्रामर में हम लोग जो है अभी फर्स्ट लेक्चर था आप लोगों का, आई थिंक प्रोनाउन का था या सेंटेंस का था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। तो अब आपके पास प्लूरल आ रहे हैं। कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं ग्रामर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, बट ट्रेन स्टेशंस, ठीक है, वी आर हैविंग 2 नाउन्स टुगेदर। इतना बस आप रखेंगे। हमारे पास ऐसे नाउन होते हैं कंपाउंड नाउन जिनमें 2 नाउन हमारे पास एक साथ आते हैं। तो हमने इसमें जो चीज़ है वो हम प्लूरल के हिसाब से देखेंगे। जिस तरह ट्रेन स्टेशन है, इसका प्लूरल क्या होगा? ट्रेन स्टेशंस। ट्रेन स्टेशन क्या होता है? जहाँ पे गाड़ियाँ आके खड़ी होती हैं फॉर पैसेंजर्स, ताकि पैसेंजर्स उतर जाएँ और नए पैसेंजर्स चढ़ जाएँ। अगली चीज़ है कॉम्पैक्ट डिस्क। ये फुल फॉर्म है सीडी की। जो सीडी आप लोग कंप्यूटर्स में यूज़ करते हैं उसको हम सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। ये भी हमारे पास
कंपाउंड नाउन है और इसकी क्या बनेगी, कॉम्पैक्ट डिस्क। ऑलराइट, हमारे पास अब 8 डिफरेंट वर्ड्स आ रहे हैं। बस स्टॉप पता है आपको क्या होता है, पोस्ट ऑफिस आपको पता है क्या होता है, अलार्म क्लॉक, स्लीपिंग बैग, एड्रेस बुक, स्विमिंग पूल, कैन ओपनर एंड कार पार्क। इसके आपने प्लूरल्स बनाने बहुत आसान है, इससे आप हेल्प ले सकते हैं। जैसे ट्रेन स्टेशन है तो हमने ट्रेन स्टेशंस, ट्रेन के आगे एस नहीं लगा, स्टेशंस के बाद प्लूरल बनाने के लिए उसका हमने एस ऐड की है। एस या ई एस ऐड होता है प्लूरल जब भी हम बनाते हैं किसी चीज़ का, आपको ये अच्छे तरीके से पता है। सो इन 8 वर्ड्स का आप लोगों ने, ये भी वर्कशीट में आएगा आपको, ठीक है। दिस इज़ आई वुड से वेरी ईजी लेसन ऑफ दिस यूनिट। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, अगर ना आई हुई तो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज़ फॉर एंड ऑफ लेक्चर 2। अल्लाह हाफिज़।